हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज हम करने जा रहे हैं जो हमने क्लास 10th का अपना चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया था ना कल, केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शंस। सो वही आज हम कंटिन्यू करेंगे। उसके अंदर हमने केमिकल इक्वेशंस और रिएक्शन क्या होते हैं वो हमने पढ़ लिया था। आज हम उनको क्या करेंगे, बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशंस को किस तरीके से बैलेंस कर सकते हैं वो सीखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास एक इक्वेशन गिवन है, Fe होता है आयरन प्लस H2, ठीक है। H क्या होता है हाइड्रोजन, O क्या होता है ऑक्सीजन। ये छोटी चीजें हैं जो आप पहले पढ़ के आ चुके हो, ठीक है। तो इनकी Fe जब आयरन वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो यहाँ पे फेरिक ऑक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन होगा, ठीक है। हाइड्रोजन गैस है यहाँ पे। इस रिएक्शन को आपको क्या करना है, बैलेंस करना है। कैसे बैलेंस करेंगे, देखो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो बैलेंस्ड है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है। कल ही हमने किया था कि अगर कोई भी इक्वेशन, उसमें इक्वेशन के अंदर जो भी एलिमेंट्स हैं, ठीक है ना, उनके नंबर ऑफ एटम सेम है दोनों साइड, लेफ्ट और राइट साइड, ठीक है। ये आपका क्या है, लेफ्ट साइड है, ये आपका क्या है, राइट साइड है। तो लेफ्ट साइड और राइट साइड नंबर ऑफ एटम्स, सभी एलिमेंट्स के सभी एलिमेंट्स कौन से एलिमेंट्स है, Fe है। तो मैंने यहाँ पे एलिमेंट्स अलग अलग लिख लिए, Fe। और कौन से एलिमेंट है, हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे मैंने हाइड्रोजन लिख लिया। ऑक्सीजन है तो मैंने यहाँ पे ऑक्सीजन लिख लिया। तो सभी एलिमेंट्स, उसके बाद अगली लाइन क्या है, सभी एलिमेंट्स के नंबर ऑफ एटम्स काउंट करेंगे दोनों साइड, लेफ्ट और राइट साइड जब इक्वल होते हैं तो वो क्या होते हैं, वो बैलेंस्ड होती है। तो अब हमें ये चेक करना है कौन से इक्वल है कौन से इक्वल नहीं है, ठीक है। मैं एक बार ये साथ साथ क्लीन कर देती हूँ ताकि आपको मतलब ऐसा थोड़ा डर्टी सा ना हो, ठीक है। पहले आती है Fe की बारी, आयरन की बारी। यहाँ पे जो Fe है, आयरन है, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड इसमें नंबर ऑफ एटम्स 1 है, 1 ही दिख रहा है ना। राइट साइड देखो, राइट साइड 3 है, Fe कितने है, 3 है, तो मैंने राइट हैंड साइड क्या लिखा, 3। उसके बाद लेफ्ट साइड में हाइड्रोजन कितने है, 2 है ना। तो लेफ्ट साइड में 2 लिखिए, राइट साइड में कितने, राइट साइड में भी 2। उसके बाद यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, 1 है ऑक्सीजन यहाँ पे। और राइट हैंड साइड में ऑक्सीजन कितने हैं, 4 है ऑक्सीजन, ठीक है। पहला स्टेप तो ये कंप्लीट हो गया। ये जो बहुत ज्यादा छोटा लिखा है, शायद आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई ना दे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं जो समझा रही हूँ ना, सिर्फ आप उस चीज को समझो, ठीक है ना। यहाँ पे हमने क्या कर लिए, सभी के सभी जो एटम्स है, नंबर ऑफ एटम्स है हर एक एलिमेंट्स के, लेफ्ट साइड भी राइट साइड भी, वो सारी काउंट करके लिख ली। अब मुझे क्या करना है, जिसके सबसे ज्यादा है, मैक्सिमम है, वो चूज करना है। अब आपके पास यहाँ पे टेबल गिवन है, ठीक है ना। यहाँ पे ये आपके पास टेबल गिवन है, इस टेबल में बताओ मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स किसके हैं। ऑक्सीजन में राइट साइड सबसे ज्यादा मैक्सिमम है 4, है ना। 4 सबसे ज्यादा मैक्सिमम है, तो आपको सबसे पहले ये उठाना है। यहां से हम बैलेंसिंग स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले जिसके मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स है उसको बैलेंस करेंगे। कैसे बैलेंस करेंगे, राइट साइड 4 है तो लेफ्ट साइड भी 4 होना चाहिए। तो मैं अगर इधर भी 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, 1 को 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये भी 4 हो जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर इनिशियली शुरू में 1 थे लेफ्ट साइड और राइट साइड 4 थे। तो मैं लेफ्ट साइड भी बैलेंस करने के लिए, टू बैलेंस, लेफ्ट साइड भी 1 को 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, और राइट साइड तो 4 था ही। लेफ्ट साइड कहाँ है, ऑक्सीजन, लेफ्ट साइड तो यहाँ है ऑक्सीजन। इसको 4 से कैसे मल्टीप्लाई करूंगी, इसके आगे कोफिशिएंट जोड़ दूंगी मैं। कोफिशिएंट पता है ना, आप मैथ्स आप पढ़ते हो, जैसे 4x है, x वेरिएबल है, x का कोफिशिएंट क्या है, 4, ठीक है ना। ये कोफिशिएंट होता है। तो मैं क्या करूंगी, इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे मैं 4 लगा दूंगी, ठीक है। तो मैंने देखो यहाँ पे Fe, अब क्या बन गई क्वेश्चन, Fe प्लस 4H2O। पहले सिर्फ क्या थी, सिर्फ H2 थी, ध्यान से देखो, ये कंफ्यूज नहीं होना, मैं इसको डिलीट कर देती हूँ। पहले क्या था यहाँ पे सिर्फ H2O था, ये जो 4 है मैंने बाद में ऐड किया है ना। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। यहाँ पे मैंने 4H2 हो गया मेरे पास। उसके बाद ये एज इट इज बाकी सारी चीजें सेम, क्यों, क्योंकि सिर्फ अभी ऑक्सीजन को बैलेंस किया क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स थे। यहां तक समझ में आ गए, बिल्कुल इजी है। नेक्स्ट स्टेप पे पढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट स्टेप क्या है, इक्वलाइज करने की कोशिश करना है आपको। ट्राई टू इक्वलाइज ऑल एटम्स ऑफ एलिमेंट्स बाय एडिंग कोफिशिएंट इन फ्रंट ऑफ इट। क्या आपको करना है कि अब आपने सिर्फ ऑक्सीजन को बैलेंस कर लिया, अब आपको सारे जो एलिमेंट्स बच गए, कौन से Fe बच गया, एक तो हमारे पास Fe बच गया और हाइड्रोजन बच गया, इनको भी तो बैलेंस करना पड़ेगा ना। तो इनको बैलेंस करने के लिए कोशिश करो इक्वल करने की एटम्स को, जो भी एलिमेंट्स है ना उनके सारे एटम को इक्वल करने की कोशिश करो कोफिशिएंट जोड़ के। जैसे हमने ऑक्सीजन के लिए कोफिशिएंट लगा दिया ना आगे 4, ऐसे ही उनके लिए लगाओ।
ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो, अगर आप पीछे देखोगे तो यहाँ देखो, एक मिनट मैं इसको थोड़ा क्लीन कर देती हूँ, तभी तो देखोगे ना। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपके पास 4 था मैक्सिमम ऑक्सीजन का, उसके बाद 3 है Fe का। Fe का 3 है ना सेकंड नंबर पे। तो अब हम क्या करेंगे, किसको करेंगे, अब हम Fe को बैलेंस करेंगे। तो Fe इधर 3 था, राइट साइड 3 था, तो मुझे लेफ्ट साइड भी 3 चाहिए, तो मैंने 3 कोफिशिएंट ऐड कर दिया Fe के आगे। आगे समझ में, 3 कोफिशिएंट ऐड कर दिया है मैंने Fe के आगे, इसको बैलेंस करने के लिए। अब Fe इधर भी 3 है, इधर भी 3 है, हो गया बैलेंस, है ना। 4 जो ये H के साथ है ना, ये 4 है जो है ना H के साथ है, ये O के साथ भी है। मान लीजिए मैंने ऐसे लिखा है ना, ये 4H2O, तो ये 4 है जो H के लिए भी है और O के लिए भी है। नीचे जो ये चीज है ना, ये आप ऐड नहीं कर सकते, आप सिर्फ अपनी तरफ से कोफिशिएंट ऐड कर सकते हो बैलेंस करने के लिए। यहाँ आप 4 ऐड नहीं कर सकते, वो गलत हो जाएगा। वो एज इट इज जो इक्वेशन में दिया हुआ है वही हो सकता है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, आगे बढ़े। देखो उसके बाद क्या करना है, अब Fe भी बैलेंस हो गया यहाँ पे। अब मैं क्या करूंगी, Fe बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, क्या बचा है हमारे पास, हाइड्रोजन बचा है। अब हाइड्रोजन को भी बैलेंस कर लो। हाइड्रोजन को कैसे बैलेंस करूंगी, यहाँ पे मेरे पास हाइड्रोजन जब मैंने 4 ऐड कर दिया था ना, वहां पे तो 2-2 बैलेंस ही था। पीछे देखो, यहाँ पे तो 2-2 बैलेंस ही था, लेकिन फिर से चेक करने पड़ेंगे, हर स्टेप में चेक करते रहो कि Fe हो गया डन, ऑक्सीजन हो गया डन, हाइड्रोजन चेक करो। 4 तो इसके पास ये है, 2 इसके पास ये है ना, तो ये मल्टीप्लाई हो जाते हैं, 4 2 8 हो गए यहाँ पे, ठीक है ना। 4 2 8, यहाँ पे 8 हो गए। इधर क्या था, यहाँ पे सिर्फ 2 था, तो मैंने इधर भी 4 ऐड कर दिया ताकि इधर भी 8 हो जाए। पीछे वाली क्वेश्चन में देखोगे, यहाँ पे देखो H2 के साथ में 4 नहीं है, ये मैंने बाद में ऐड किया है इसको बैलेंस करने के, क्योंकि ऑक्सीजन की वजह से 4 लगाया था ना हमने, तो वो ऑटोमेटिकली हाइड्रोजन के साथ भी लग गया था। अब हाइड्रोजन की ज्यादा हो गई तो हाइड्रोजन को भी बैलेंस करना जरूरी है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे मैंने 4 लगा दी। ठीक है, अब ये बैलेंस हो गया। अब इस इक्वेशन को देखो, अब ये इक्वेशन हो गई फुली बैलेंस्ड है ये बिल्कुल, इसमें सारी चीजें आपको अब Fe चेक करो, हाइड्रोजन, ठीक है, ऑक्सीजन सारे चेक करो। अब देखो मैं दिखाती हूँ आपको, इधर 3 है Fe, है ना, Fe लेफ्ट साइड 3 है, राइट साइड देखो, राइट साइड भी 3। उसके बाद हाइड्रोजन चेक करो, हाइड्रोजन लेफ्ट साइड कितना है, 4 2 8 है, राइट साइड कितना है, 4 2 8 है। ऑक्सीजन चेक करो, यहाँ पे कितने हैं, ये 4 इसके लिए, ऑक्सीजन के लिए 4 है ऑक्सीजन। इधर चेक करो, इधर भी 4 है ऑक्सीजन। तो देखो सारे बैलेंस है, 3 3 8 8 4 4। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड क्या हो गई, नंबर ऑफ एटम सभी एलिमेंट्स के लिए क्या हो गई, इक्वल आ गई। अब ये इक्वेशन बैलेंस्ड है। तो इक्वेशन को सिर्फ बैलेंस करना ही जरूरी नहीं है, कुछ और रूल्स भी होते हैं। वो रूल्स क्या है, देखो वो रूल्स क्या है, आपको उनकी फिजिकल स्टेट लिखनी होती है। ये आपकी फिजिकल स्टेट है, ठीक है ना। फिजिकल स्टेट कैसे लिखोगे, स्टेट क्या होती है फिजिकल स्टेट, सॉलिड, है ना, उसके बाद लिक्विड और गैस, यही होती है। तो सॉलिड को हम S से दिखाएंगे, लिक्विड को हम L से दिखाएंगे और गैस को G से दिखाएंगे। तो जो Fe यहाँ पे सॉलिड की फॉर्म में है तो S लिखेंगे, H2 यहाँ पे गैस की फॉर्म में, आप कहोगे H2 तो वाटर होता है, वो तो लिक्विड होता है। H2O तीनों में होता है, सॉलिड लिक्विड गैस। अगर बर्फ की फॉर्म में, आइस की फॉर्म में है तो सॉलिड, अगर वाटर की फॉर्म में है तो लिक्विड, और स्टीम वेपर्स की स्टीम की फॉर्म में है तो वो गैस हो गया। तो यहाँ पे ये एज अ स्टीम की फॉर्म में होगा, इसलिए हमने उसको गैस में जी लगाया, गैस लगाया, है ना। उसके बाद हमारे पास फेरिक ऑक्साइड जो बनेगा Fe3O4, वो भी सॉलिड में है। उसके बाद 4H2 आपके पास गैस में, हाइड्रोजन गैस जो हमारे पास, ठीक है। तो पहले बैलेंस किया, बैलेंस करने के बाद उनकी फिजिकल स्टेट्स लिखी, सॉलिड गैसेस लिक्विड, ठीक है। तभी ये प्रॉपर वे से केमिकल इक्वेशन कहलाएगी, जब ये सारे रूल्स जो मैं बता रही हूँ फॉलो करोगे। 2 ही रूल्स बताइए अभी, तो पहले बैलेंस कर लो नंबर ऑफ एटम्स, दूसरे नंबर पे उनकी फिजिकल स्टेट लिखो, और एक लास्ट रूल है तीसरा, जो उसकी नेसेसरी कंडीशंस है ना टेम्परेचर की, ठीक है ना, जैसे टेम्परेचर की नहीं, सॉरी, जो नेसेसरी कंडीशन है, टेम्परेचर हो चाहे प्रेशर हो या कैटलिस्ट हो। कैटलिस्ट क्या करता है, जो रिएक्शन होती है ना आपको उसको बढ़ा देता है, स्पीड को बढ़ाने के लिए होता है। तो टेम्परेचर, अगर प्रेशर या कैटलिस्ट, कोई भी नेसेसरी कंडीशन है रिएक्शन होने के लिए, वो आपको लिखनी पड़ेगी ऊपर या नीचे एरो के। मतलब जैसे यहाँ पे C+O2 क्या बन गया मेरे पास, CO2 बनेगा, तो ये बीच में मैं एरो लगाती हूँ ना। अगर इस रिएक्शन को, इनको रिएक्शन के दौरान कुछ एक्स्ट्रा चीजों की जरूरत है तो वो इस एरो के ऊपर नीचे मैं लिखूंगी, तब ये मेरी जो रिएक्शन है कंप्लीट होगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास एक छोटी सी ये दी हुई है आपको
छोटी सी नहीं, वैसे तो बड़ी है ये। यहाँ पे आपको देखो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में क्या बनाएंगे, ग्लूकोज बनाएंगे, C6H12O6, ऑक्सीजन होगी और H2O होगा, ठीक है, लिक्विड फॉर्म में वाटर होगा। जो आपकी फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में सनलाइट और क्लोरोफिल क्या होते हैं, मस्ट होते हैं। तो प्लांट के अंदर कुछ ना कुछ रिएक्शन होती है, तभी वो अपना फूड बनाते हैं, ठीक है ना, ग्लूकोज मिलता है हमें। तो वो जो नीड है, नेसेसरी कंडीशन है, वो एरो के ऊपर हमें लिखनी जरूरी होती है जब भी आपको कोई भी केमिकल इक्वेशन में दिया, ठीक है। कभी कभार ऐसा फिक्स टेम्परेचर हो जाता है कि भाई इसी टेम्परेचर पे ये रिएक्शन हो सकती है, तो वो टेम्परेचर इसके ऊपर लिखना पड़ता है कि इसी टेम्परेचर पे ये होगी। आगे समझ में? तो तीन बेसिक रूल है केमिकल इक्वेशन को प्रॉपर वे में किस तरीके से लिखोगे, बैलेंस करोगे फर्स्ट, सेकेंडली क्या करोगे, उसको आप फिजिकल स्टेट्स लिखोगे उसकी, और तीसरी उसकी जो नेसेसरी कंडीशन है वो लिखोगे। हो गया, ये टॉपिक खत्म हो गया बैलेंस इक्वेशन वाला। अब एक छोटा सा मतलब एग्जांपल है, आप मुझे वो करके दिखाओगे। इस इक्वेशन को बैलेंस करो, पहले मुझसे पहले बैलेंस करो, मैं आपको 1 मिनट का टाइम दे रही हूँ। पीबी क्या होता है, लेड होता है, ठीक है ना। के होता है आपका पोटेशियम, यहाँ पे क्या है, आयोडीन है। एन और ओ आपको पता है नाइट्रोजन और ऑक्साइड है ये, ठीक है ना। इसको बैलेंस करने की कोशिश करो एक बार, ध्यान से देखो, स्टार्ट करो, मैं मेरे साथ साथ बैलेंस करो। पीबी हो गया, पहले मैंने सारे एलिमेंट्स लिखने हैं, एन हो गया, ओ हो गया, के हो गया, आई हो गया, सारे लिख लिए मैंने, ढूंढ लिए फटाफट से कौन से एलिमेंट है। फिर लेफ्ट और राइट साइड चेक करो, लेफ्ट साइड पीबी कितना है, 1 है, राइट साइड कितना है, 1 है, ओके डन। सेकंड नाइट्रोजन कितना है, ये जो 2 है ना पूरे ब्रैकेट के बाहर है, तो ये दोनों के साथ है सिर्फ, ठीक है। अगर आगे होता तो भी दोनों के साथ होता, ये लेकिन ये 3 ब्रैकेट के बाहर नहीं, सिर्फ ऑक्सीजन के साथ है, तो ये बस ऑक्सीजन का है। लेकिन 2 पूरे ब्रैकेट पे लगा हुआ है, तो वो नाइट्रोजन का भी, तो नाइट्रोजन इधर 2 हो गए, इधर कितने हैं नाइट्रोजन, इधर 1 है नाइट्रोजन, ठीक है। उसके बाद देखो ओ, ऑक्सीजन आपके पास कितने हैं, 3 ये हैं और 2 ये हैं, 3 2 जा 6, 6 हो गए। इधर इधर कितने हैं, इधर तो सिर्फ 3 है। फिर काउंट करो के यहाँ पे 1 है, इधर इधर कितना है, यहाँ पे भी 1 है। उसके बाद आई काउंट करो, यहाँ पे 1 है, उसके बाद आई यहाँ पे 2, ठीक है। अब बैलेंस करो, मैंने क्या बोला था सबसे पहले, किसको बैलेंस करना है, मैक्सिमम। मैक्सिमम कौन है, सबसे ज्यादा मैक्सिमम तो मुझे 6 दिखाई दे रहा है, ऑक्सीजन 6 दिखाई दे रहा है, तो मैं सबसे पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करूंगी। कैसे बैलेंस करूंगी, मैंने आपको बताया था, बैलेंसिंग करने के लिए मैं नीचे नहीं ऐड कर सकती, क्या करना पड़ेगा मुझे, नीचे नहीं आगे कोफिशिएंट मैं ऐड कर सकती हूँ, है ना, ये बोला था। एक बार इसको क्लीन कर देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन, राइट साइड कितने ऑक्सीजन है, राइट साइड 3 है, और लेफ्ट साइड कितने हैं, 6 है। तो 3 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो मेरे पास आ जाएगा ना, इधर मेरे पास 3 है, अगर मैं इसके आगे 2 लगा देती हूँ, इसके आगे 2 लगा देती हूँ, तो ऑक्सीजन कितने हो गए, 2 3 जा 6, तो बैलेंस हो गया ये, इधर से मैंने 2 से कर दिया, बैलेंस हो गया, ठीक है, खत्म करो। अब सेकंड नंबर पे आओ, सेकंड नंबर पे नाइट्रोजन है आपका, इधर 1 था, सॉरी, है ना, नाइट्रोजन था, बाकी सब तो बैलेंस ही है, देखो आई आई ये भी करेंगे, आई भी करेंगे, ठीक है। नाइट्रोजन 2 है, अब नाइट्रोजन इधर कितना था, 2 था, एन के बाहर 2 था, ठीक है ना। अब हमें क्या चाहिए था, राइट साइड भी 2 चाहिए था, तो देखो मैंने ये जो 2 ऐड किया ना, ये तो नाइट्रोजन के साथ भी ऐड हो गया, तो ये तो ऑटोमेटिकली बैलेंस हो गया, क्योंकि जो 2 मैंने ऑक्सीजन के लिए लगाया था, तो ये 2 बाहर सबके साथ है, के साथ भी, एन के साथ भी, ओ के साथ भी, ठीक है ना, के एन ओ तीनों के साथ है। तो अब मैं क्या करूंगी यहाँ पे, इसको बैलेंस, ये भी ऑलरेडी बैलेंस हो गया, क्योंकि 2 से ऑलरेडी हमने क्या कर लिया, दोनों बैलेंस हो गए। पीबी ऑलरेडी बैलेंस है, पीबी को हाथ लगाने की जरूरत है, देखो 1 1 है, उसके बाद के 1 1 है, अभी मत लगाओ, चेंज आएगा तो हम लगाएंगे जरूर। आयोडीन, आयोडीन यहाँ पे राइट साइड 2 है, देखो इधर 2 है, लेकिन लेफ्ट साइड 1 है, यहाँ पे 1 है, तो आगे क्या कर दू, 2 ऐड कर दू, 2 कर दिया, तो इधर भी I2 हो गया, इधर भी 2 हो गया, है ना, ये भी 2 हो गए, बैलेंस हो गया, ठीक है। अब जो के है, इधर के भी तो 2 हो गया ना, यहाँ पे के 2 हो गया, इधर इधर भी ऑलरेडी 2 है, कैसे 2 हो, क्योंकि ये जो 2 मैंने जोड़ा था, ये के साथ भी है, एन के साथ भी, ओ के साथ भी। अब देखो इक्वेशन बैलेंस होगी, है ना, सिर्फ क्या करने से बैलेंस होगी, पीबी ऑलरेडी बैलेंस था ही, पीबी को छेड़ना ही नहीं था। तो देखो एक बार मैं साफ सुथरे तरीके से मैं आपको दोबारा से बता देती हूँ, देखो, वेट अ मिनट, देखो यहाँ पे
मैंने क्या किया इक्वेशन में, सबसे पहले मैंने क्या किया, वो सारे एलिमेंट्स लिख लिए हैं, ठीक है, और उनके लेफ्ट साइड और राइट साइड मैंने क्या लिख लिए हैं, उनके नंबर ऑफ एटम्स लिख लिए, ठीक है। उसके बाद सबसे मैक्सिमम वाला था, जो मैक्सिमम वाले को बैलेंस कर दिया मैंने ओ। जब मैंने ओ को बैलेंस किया, इधर बैलेंस करने के चक्कर में मैंने यहाँ पे 2 लगा लिया, ठीक है, और एक इधर 2 लगा था, है ना। अब देखो काउंट करो, पी भी 1 है, इधर भी पी भी 1 है, एन कितना है यहाँ पे 2 है, इधर भी एन 2 है क्योंकि 2 ऑलरेडी लगाया है। ऑक्सीजन कितने हैं, 3 2 6 है, इधर देखो 3 2 6 है, हो गया बैलेंस। इधर के 2 है, इधर के 2 है, आई 2 है, आई 2 है, बैलेंस। सिर्फ 2 और 2 ऐड करने से, यहाँ पे 2 ऐड कर दिया, यहाँ 2 ऐड कर दिया, मेरी इक्वेशन पूरी क्या होगी, बैलेंस होगी। आगे समझ में कर लोगे इजीली, ठीक है। अब आपका होमवर्क क्या है आज का, आपकी जो एनसीईआरटी है ना, उसमें सबसे पहला बॉक्स जो आता है इन टेक्स्ट क्वेश्चंस का, ब्लू कलर के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। पहला जो क्वेश्चन था मैग्नीशियम रिबन वाला था, उसके बाद सेकंड थर्ड आपको बैलेंसिंग द इक्वेशंस है, मतलब आपको सिंबल की फॉर्म में लिखना है, उसको बैलेंस करना है। तो बैलेंसिंग द इक्वेशंस करके देखो, सारे जो सोल्यूशंस है ना आपकी, जो पूरी इन टेक्स्ट क्वेश्चंस है और जो पूरा आपका ये जो पोर्शन है लास्ट में एक्सरसाइज का क्वेश्चन, वो सारा मैं कराऊंगी, ठीक है ना। टेंशन लेने की जरूरत है, हर एक क्वेश्चन को हम सॉल्यूशन पूरा किस तरीके से आपको लिखना है एग्जाम में, प्रॉपर सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करूंगी, ठीक है। तो एक बार उसको ट्राई करके देखो, क्लियर। चलिए आगे बढ़े, ये हो गया बैलेंसिंग द इक्वेशन। अब हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक आता है, वेट अ मिनट, नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो आता है टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस। मैंने आपको टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस में बहुत सारी बताई थी, कॉम्बिनेशन, डीकंपोजिशन, डबल डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट होगी, ठीक है। एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक कौन सी होती है, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, न्यूट्रलाइजेशन, ये सारी रिएक्शंस हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं अपनी फर्स्ट वाले से, कॉम्बिनेशन रिएक्शन से। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है, कॉम्बिनेशन किसी चीज का कॉम्बिनेशन, ठीक है ना, उनको कंबाइन करना, वही वर्ड है। मान लीजिए अगर A प्लस बी से मिलकर अगर ए बी बनता है, तो ये क्या हो गया, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो, बस। तो अ रिएक्शन इन विच अ सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड फ्रॉम 2 और मोर रिएक्टेंट्स, वो ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर एक सिंगल प्रोडक्ट हमें मिलता है 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, जो रिएक्ट करते हैं, लेफ्ट साइड होते हैं, ये लेफ्ट साइड है ना, लेफ्ट हैंड साइड, ये क्या है, राइट हैंड साइड। तो 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट्स जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो वो क्या बनाता है, एक सिंगल प्रोडक्ट बनाता है। तो ऐसी रिएक्शन को मैं क्या बोलूंगी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। इसका एक एग्जांपल आपको यहाँ पे बताया हुआ है, नीचे आपको दिया हुआ है। एग्जाम्पल क्या है, CaO जो क्विकलाइम होता है, ठीक है ना। Ca क्या होता है आपके पास, कैल्शियम होता है, ठीक है। तो ये कैल्शियम ऑक्साइड है, जब ये रिएक्ट करता है, इसकी रिएक्शन कराते हैं वाटर के साथ, ठीक है, लिक्विड फॉर्म में है ये, तो स्लिक्ड लाइन हमें मिलता है, COH होल ट्वाइस, ठीक है ना, इसको होल ट्वाइस बोलते हैं। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ये, OH क्या है, ये हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, जिसको हम स्लिक्ड लाइन बोलते हैं, प्लस में हीट। देखो ये अब यहाँ पे CaO और H2O इन दोनों से मिलकर क्या बना हमारे पास, CaOH का होल ट्वाइस। देखो Ca है यहाँ पे, ठीक है, और एक O ये है, एक O ये है, तो O का होल ट्वाइस बाहर लगाया हुआ है, ठीक है, और H2 इधर है, OH पे एक साथ 2 लिख दिया। तो इनके अलावा कोई भी एक्स्ट्रा चीज ऐड नहीं है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ही ये CaOH का होल ट्वाइस बना। तो ये क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है, और इस रिएक्शन के दौरान हीट भी रिलीज होती है। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट क्या होती है, देखो 2 तरीके की रिएक्शन होती है, जिसमें क्या होता है, एक हीट बाहर निकल रही है, एक हीट उसमें इन्वॉल्व हो रही है, तो वो होती है एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। तो एक्सोथर्मिक क्या होगा, जिसमें हीट रिलीज होगी, तो इससे नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो आपकी क्या है, एक्सोथर्मिक ही है। कॉम्बिनेशन समझ में आ गया, कंबाइन करना, A प्लस बी क्या बन गया, ए भी बन गया, क्विक लाइन और वाटर को ऐड करा, स्लिक्ड लाइन बन गया हमारे पास। यहाँ पे ये एग्जांपल है इसका, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो सॉल्यूशन बना है आपका स्लिक्ड लाइन का, जो इस रिएक्शन में हमने देखा था, इसको ना व्हाइट वॉशिंग के लिए यूज करते हैं, जो दीवारें होती है, दीवारें पे जो व्हाइट वॉश होता है उसके लिए हम यूज करते हैं। तो जो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो ऊपर था CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है, जो इसको हम स्लिक्ड लाइन कह रहे थे, तो जो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये क्या करता है, धीरे धीरे कार्बन डाइऑक्साइड, हवा में कार्बन डाइऑक्साइड तो होती है, ऑक्सीजन भी होती है, उसके साथ ये रिएक्ट करता है, ठीक है, और उसके रिएक्शन के बाद क्या होता है, एक पतली सी लेयर बना देता है कैल्शियम कार्बोनेट की, ठीक है ना। जब आपके पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर बना देता है, CaCO3 की लेयर बना देता है, ठीक है। तो जो ये कैल्शियम कार्बोनेट है ना, ये 2 या 3 के बाद क्या बना देता है,
मतलब 2 या 3 दिन के बाद बनता है व्हाइट वॉशिंग के, ठीक है। और जिसकी वजह से जो दीवारें बिल्कुल चमकती है, शाइन करती है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है, जो मार्बल होता है ना, केमिकल फॉर्मूला होता है मार्बल का, वो भी यही होता है, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। क्या समझाया मैंने, CaO जो है, CaO जो है पिछली वाली रिएक्शन में, ठीक है, वाटर के साथ मिलके उसने स्लेक्ड लाइन तो बना दिया, CaOH का होल ट्वाइस बना लिया प्लस में हीट। तो उसके बाद जो ये स्लेक्ड लाइन बना था ना, ये क्या करेगा, हम इसको दीवारों पे यूज करते हैं, दीवारों पे हमने लगा दिया। अब हवा में कार्बन डाइऑक्साइड होती है तो वो उसके साथ रिएक्ट करेगा और कैल्शियम कार्बोनेट बना देगा, ठीक है ना। तो वो क्या होता है, जो हमारी दीवारें वो शाइनी वो हो जाता है उस पर, ठीक है ना। व्हाइट वॉशिंग के बाद क्या हो जाता है, फिनिशिंग आ जाती है वॉल्स पे, दीवारों पे। तो वो इसके लिए हम उसको यूज करते हैं, ठीक है। हो गया ये। नेक्स्ट है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अभी अभी मैंने बताया था, एक तो एग्जांपल यही था इसका, एक दो एग्जांपल और देखो कॉम्बिनेशन रिएक्शन की, मैं आपको बता देती हूँ रिएक्शन इसके एग्जांपल्स। देखो सबसे छोटा सा एग्जांपल है C+O2 जो मैंने बताया था, CO2, है ना। ये किसके एग्जांपल्स है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के। देखो बर्निंग ऑफ कोल है, कहाँ गई बर्निंग ऑफ कोल, C+O2 क्या बन गया, CO2, ठीक है। ये क्या है आपके पास, एग्जाम्पल है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। उसके बाद दूसरा है आपके पास H2, एक मिनट, H2 प्लस O2 H2O, ठीक है। 2 यहाँ पे आएगा, इसको बैलेंस कर देंगे और 2 यहाँ पे आएगा। वाटर का फॉर्मेशन, तो कार्बन डाइऑक्साइड है जो बर्निंग ऑफ कोल है, कोल को अगर हम बर्न कर रहे हैं, बर्निंग ऑफ कोल हो गया, या फॉर्मेशन ऑफ वाटर हो गया, या फिर जो नीचे ये थर्ड एग्जांपल ये था। 3 एग्जांपल बता दिए मैंने, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये तीनों एग्जांपल कॉम्बिनेशन रिएक्शन के। उसके बाद मैंने ये बताया कहाँ पे हम इसको यूज करते हैं। उसके बाद आता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती हैं, जो रिएक्शन जिसके अंदर जो हीट है वो रिलीज होती है। हीट क्या होती है, हीट रिलीज होती है जब भी कोई प्रोडक्ट बन रहा है, जैसे पिछले रिएक्शन में था हीट रिलीज हो रही थी, तो एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शंस होती है। एक तो एग्जांपल वही था, ठीक है। एक जो बर्निंग ऑफ नेचुरल गैसेस है ना, वो भी एक्सोथर्मिक का एग्जांपल है। और क्या होता है एक्सोथर्मिक में, जो ये आपका पास जो वेजिटेबल्स मैटर होता है ना, वो डिकम्पोज करके कंपोस्ट बना देता है। मतलब सड़ जो वेजिटेबल मैटर है आपका, जो आपकी सब्जियां वगैरह सड़ गल जाती है, उसके बाद वो खाद की तरह यूज होती है, वो भी आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। एक तो खाद वाला एग्जाम्पल हो गया, एक बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस हो गया, और एक ये वाला जो एग्जाम्पल है इसमें दिया हुआ है ग्लूकोज जो है। देखो हमें जिंदा रहने के लिए फूड की जरूरत है, खाने की जरूरत है, खाने की जरूरत है, हमें एनर्जी तो वहीं से मिलती है ना। तो जो फूड से हमें खाना मिला, जो सॉरी एनर्जी के लिए हमने जो खाना खाया है वो डाइजेशन जरूरी है। तो जो डाइजेशन होता है वो फूड, एक मिनट, जो फूड है वो क्या होता है, छोटे छोटे सिंपल सब्सटेंसेस में टूट जाता है डाइजेशन के लिए, छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता है ना। तो फूड छोटे छोटे टुकड़ों में जब टूटता है, तो फूड के अंदर देखो कार्बोहाइड्रेट्स होता है, हमने चावल खाए हैं, आलू खाए, कार्बोहाइड्रेट्स होता है। तो जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो क्या करता है, उसको हम क्या करेंगे, कार्बोहाइड्रेट छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता है, ठीक है। तो यहाँ पे किस लिए, ताकि हमें एनर्जी मिले, ग्लूकोज फॉर्म हो हमारा। तो जो वो ग्लूकोज है ना, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, वाटर प्लस में एनर्जी में देता है, ठीक है। तो मतलब जो ये रेस्पिरेशन का प्रोसेस है, जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है, वो एग्जाम्पल है एक्सोथर्मिक रिएक्शन का, ठीक है ना। तो हमने क्या पढ़ा एक्सोथर्मिक रिएक्शन में, पहला है आपके पास बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। एक मिनट मैं इस पे लिखवा दूंगी, इतना इनफ है या और करना है, नेक्स्ट डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी है आपके पास। देखो देखो एक मिनट, फर्स्ट है आपके पास बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, ठीक है ना, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। सेकेंड है, देखो सेकेंड है वेजिटेबल मैटर वाला ना, वेजिटेबल जो मैटर है डीकम्पोज के बाद क्या करता है, कंपोस्ट खाद बन जाता है। थर्ड ये आपका रेस्पिरेशन वाला है, रेस्पिरेशन, ठीक है, रेस्पिरेशन वाला है। क्या होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड्रेट्स होते हैं हमारे खाने में, वो छोटे छोटे, वो क्या होता है ग्लूकोज में टूटते हैं, जो ग्लूकोज है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है, हाइड्रोजन सॉरी वाटर हमारे पास मिलता है और हमें एनर्जी मिलती है,
ठीक है ना। बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस जैसे आपका यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, 1 मिनट इसी के ऊपर लिख देती हूँ। बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस आपके पास हो गया CH4 प्लस ऑक्सीजन। देखो बर्निंग के लिए, कंबस्शन के लिए हमें क्या होता है, ऑक्सीजन के बिना नहीं टूट सकता ना, तो वही आपको यहाँ पे लिखना है, प्लस में H2O प्लस में हीट यहाँ पे लिख दोगे, ठीक है ना। मीथेन है, CH4 के आपके पास मीथेन है, ठीक है। सो ये जो आपके एग्जाम्पल्स है ये आपके एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के। क्लियर। तो आज हमने क्या किया, बैलेंस किया इक्वेशंस को। दूसरा हमने टाइप्स ऑफ रिएक्शन स्टार्ट किया टॉपिक, जिसमें कॉम्बिनेशन और एक्सोथर्मिक रिएक्शन हमने कंप्लीट किया, ठीक है। तो कल हम आएंगे अपनी जो नेक्स्ट हमारी टाइप्स है रिएक्शंस की उन पे, ठीक है। कंपोजिशन हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये सारी चीजें। तो आज का लेक्चर यही फिनिश करता है। होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलते हैं, टेक केयर, बाय बाय।